गाजा के अस्पतालों पर इजराइल का कहर अभी भी जारी। अल शिफा हॉस्पिटल के कंपाउंड में एक साथ दफनाई गई 179 डेड बॉडी। WHO की रिपोर्ट, गाजा के आधे से ज्यादा हॉस्पिटल पूरी तरह बर्बाद। दवाइयों और फ्यूल के बाद अब पानी को तरसे लोग। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना गाजा को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वायु सेना द्वारा की जा रही बमबारी के साथ साथ जमीनी सेना की रेड्स ने लोगों के बीच तबाही मचाई हुई है। लोग जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, लेकिन इस समय गाजा में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स भी अब कब्रिस्तान में बदलने लगे हैं और लोग घायल होने पर भी हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों के सामने अब पानी का एक नया संकट आ खड़ा हुआ है। अभी तक तो लोग खाने और दवाइयों के लिए ही तरस रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि प्यास से तड़प तड़प कर भी लोगों की मौत होने वाली है। लोगों पर यह कहर ढाने के लिए पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना हो रही है, लेकिन फिर भी यह देश किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल को लगातार ये वार्निंग दी जा रही है कि अगर वो नहीं रुका तो ये लड़ाई एक बहुत बड़ी तबाही का रूप ले लेगी, जिससे वो खुद भी नहीं बच पाएगा। अब इजराइल को इस तरह वार्निंग क्यों दी जा रही है? क्या वजह है कि हर रोज नई नई वार्निंग मिलने पर भी इजराइल गाजा पर अपने हमले नहीं रोक रहा है, और गाजा के लोगों पर पानी का क्या नया संकट आने वाला है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, गाजा के लोगों पर पिछले 40 दिनों से किस किस तरह की मुसीबतें आई हुई हैं, इसकी खबर तो आपको मिल ही रही होगी। भारी बमबारी के चलते लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। किसी ने अपने परिवार को खो दिया है तो किसी का एक भी दोस्त जिंदा नहीं बच पाया है। इजरायली मिसाइलें आसमान से हर रोज मौत बनकर गाजा के लोगों पर बरस रही हैं, और नीचे जमीनी सेना ने जगह जगह रेड्स मारकर लाशों के ढेर लगा दिए हैं। लोगों के पास सर छुपाने के लिए जगह तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी तक का इंतजाम नहीं है। और इसी बीच इन लोगों पर एक नई मुसीबत आने का खतरा बन गया है, और उस मुसीबत का नाम है पानी की कमी। दरअसल यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये बताया गया है कि फ्यूल की कमी के चलते आने वाले दिनों में गाजा के अंदर पानी की कमी देखी जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि ईंधन की कमी के कारण सार्वजनिक सीवेज पंपिंग स्टेशन, दक्षिण में 60 पानी के कुएं, राफा और मध्य क्षेत्र में 2 मुख्य डिसलिनेशन प्लांट्स, दक्षिण में 2 मुख्य सीवेज पंप और राफा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र सभी ने परिचालन बंद कर दिया है। यानी फ्यूल की कमी अब पानी की पूर्ति पर भी अपना असर डाल रही है। इसका असर एक अस्पताल में देखने को मिल चुका है। असल में दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल, यूरोपियन गाजा हॉस्पिटल, इस समय पानी की कमी से जूझ रहा है। ये जानकारी इस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर सालेह अल हम्स के द्वारा दी गई। डॉक्टर सालेह का कहना है कि उनके हॉस्पिटल की कैपेसिटी 220 है, लेकिन मजबूरी में उन्होंने 400 से ज्यादा पेशेंट्स को भर्ती किया हुआ है, और इसमें भी 70 से 80% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी या तो बॉडी पूरी तरह से जली हुई है या फिर शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी हैं। यानी लगभग सभी पेशेंट्स की हालत सीरियस है और सभी को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। इसके अलावा हजारों लोगों ने एक सुरक्षित जगह के रूप में हॉस्पिटल के अंदर पनाह भी ली है, और ये लोग यहाँ रहने के साथ ही खाने पीने के लिए भी हॉस्पिटल पर ही निर्भर हैं, और इसकी वजह से हॉस्पिटल के स्टाफ का काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब टूटने लगे हैं। और अब सबसे सीरियस मामला यह है कि इतने सारे लोग होने की वजह से हॉस्पिटल में पानी की कमी होने लगी है। पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में रोजाना पानी खत्म हो रहा है और पीछे से आपूर्ति भी समय पर नहीं मिल पा रही है। अब एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें इतने ज्यादा सीरियस कंडीशन वाले मरीज भर्ती हों, वहां पानी का खत्म होना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, और इसी को लेकर डॉक्टर सालेह अल हम्स ने चिंता जाहिर की है। वैसे सिर्फ यूरोपियन गाजा हॉस्पिटल की ही नहीं, बल्कि पूरी गाजा पट्टी के सभी अस्पतालों का यही हाल है। सारे हॉस्पिटल गंभीर रूप से घायल हुए पेशेंट्स से भरे हुए हैं, और सभी हॉस्पिटल को लोगों ने राहत शिविर बनाया हुआ है, जहां हजारों लोग ठहरे हुए हैं। कहीं दवाई खत्म हो गई है तो कहीं फ्यूल खत्म होने की वजह से पावर कट है, और इस सब के ऊपर बार बार इजरायली सेना की रेड, जो हर बार कम से कम 50 से 10 लोगों को तो मौत के घाट उतार ही देते हैं, सिर्फ इस शक में कि कहीं ये बंदा हमास से जुड़ा हुआ तो नहीं है। इन सब में अल शिफा हॉस्पिटल की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जो पूरी गाजा पट्टी के सबसे बड़े और सबसे अहम अस्पतालों में से एक है। इस हॉस्पिटल का हाल इतना ज्यादा बुरा है कि मरने वाले लोगों
को एक सामूहिक कब्र खोदकर हॉस्पिटल के अंदर ही दफनाया जा रहा है। अब ऐसा करने की क्या मजबूरी है, आइए आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। असल में जब से इजराइल ने अपनी पैदल सेना गाजा में तैनात किया है, तभी से अल शिफा हॉस्पिटल लगातार उनके निशाने पर बना हुआ है। इस हॉस्पिटल पर इजरायली सेना द्वारा कई बार रेड्स मारी जा चुकी है और अभी भी सैनिकों ने इस हॉस्पिटल को सीज किया हुआ है। फिलहाल तो इस हॉस्पिटल में कोई आ भी जा नहीं सकता, लेकिन कुछ दिन पहले तक इजरायली सेना ने यहाँ लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई थी। यहाँ तक इजरायली स्नाइपर्स ने हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर कर यह कह दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अंदर चलता फिरता दिखाई दिया तो उसको गोली मार दी जाएगी। ऐसा करने के पीछे इजरायली सैनिकों ने यह तर्क दिया था कि उन्हें इंटेलिजेंस से यह खबर मिली है कि अल शिफा हॉस्पिटल में हमास ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। हालांकि ये बात बाद में जाकर गलत साबित हुई थी, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सीज की वजह से हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही थी और साथ ही फ्यूल भी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से जनरेटर ऑफ हो गए। अब जनरेटर बंद होने के चलते हॉस्पिटल के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट भी ऑफ हो गए। ऐसे में जो पेशेंट वेंटिलेटर या उसके जैसे किसी दूसरे लाइफ सपोर्ट पर थे, एक एक करके उनकी मौत होने लगी। डॉक्टर्स ने इजरायली सेना से काफी विनती की कि वो दवाइयां और फ्यूल हॉस्पिटल में आने दे, वरना बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इजरायली सेना ने सारी बातों को इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल को कई दिनों तक सीज ही रखा। नतीजा अल शिफा हॉस्पिटल में एक एक करके लाशों के ढेर लगने लगे और देखते ही देखते सिर्फ 2 दिनों के अंदर मरने वालों की गिनती 179 पर पहुंच गई। अब इतनी सारी डेड बॉडीज को दफनाना भी जरूरी था, क्योंकि लाशों के सड़ने की वजह से उनसे बदबू आना शुरू हो गई थी। अब डॉक्टर्स ने जैसे ही डेड बॉडीज को हॉस्पिटल से बाहर निकालना चाहा तो बाहर मौजूद इजरायली सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि अंदर से कोई जिंदा या मरा हुआ इंसान बाहर नहीं निकलेगा। अब समस्या ये थी कि इतनी सारी डेड बॉडीज का क्या किया जाए। ऐसे में डॉक्टरों और हॉस्पिटल में मौजूद लोगों के पास इन्हें अंदर ही दफन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही एक मास ग्रैव यानी कि एक बहुत बड़ा कब्र खोदा और उन सभी डेड बॉडीज को एक साथ दफन कर दिया। इसके बाद ये हॉस्पिटल काफी समय तक ऐसे ही सीज रहा, लेकिन जैसे ही इजरायली सैनिकों ने लोगों को इस अस्पताल में आने जाने की अनुमति दी तो अंदर मौजूद हजारों लोग तुरंत यहाँ से बाहर निकलकर भाग गए, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में लोगों ने इस हॉस्पिटल के अंदर इतना भयानक माहौल एक्सपीरियंस किया था कि वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहते थे। यही कारण है कि गाजा में लोग घायल होने पर भी हॉस्पिटल्स में जाने का खतरा नहीं ले रहे और घबरा रहे हैं। उन्हें पता है कि इस समय इजराइल के सैनिक सबसे ज्यादा हॉस्पिटल को ही अपना निशाना बना रहे हैं, फिर चाहे इजराइल की वायुसेना हो या गाजा में तैनात पैदल सैनिक। अभी हाल ही में WHO की तरफ से बयान आया है कि गाजा के आधे से ज्यादा हॉस्पिटल अब ऑपरेशनल नहीं है, यानी गाजा पट्टी के 50% से ज्यादा अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं और हॉस्पिटलों को लगातार निशाना बनाए जाने के लिए WHO ने इजरायली सेना की निंदा भी की है। अब इजराइल का इस तरह अस्पतालों को या कहें गाजा के हेल्थ केयर सिस्टम को निशाना बनाना वॉर क्राइम की तरह देखा जा रहा है और बहुत से देशों व मानव हित में काम करने वाले संगठनों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि इजराइल को वॉर क्राइम करने की सजा दी जाए। इस सब के बावजूद इजराइल बिना किसी परवाह किए लगातार गाजा और उसके हेल्थ केयर सिस्टम पर अटैक कर रहा है। इजराइल का रवैया बिल्कुल वैसा है मानो उसको किसी से कुछ कहने या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। और इजरायली पीएम के द्वारा कई बार इस बात को साफ किया जा चुका है कि वो इस लड़ाई में हर कीमत पर हमास को मिटा कर रहेंगे और अगर कोई उनके रास्ते में आता है तो अपने अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। अब आप ही बताइए कि किसी युद्ध को जीतने या अपने दुश्मन को मिटाने के लिए इतना पागलपन करना मानवता के लिए उचित है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।